मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विजय शंकर सिंह आप सभी का ट्रेडिंग आइडियाज में स्वागत करता हूं। तो आप लोगों ने कल देखा होगा कल निफ्टी किस तरीके से करेक्ट हुई है। निफ्टी कल देखा जाए तो अपने उच्चतम स्तर से लगभग 300 पॉइंट टूटा। कल जो है निफ्टी का ऑल टाइम हाई 13,145 का लेवल बना, 13,145, और जा करके लास्ट में 12,858 पर क्लोज हुआ है। यहां से देखा जाए तो लगभग 300 पॉइंट डाउन हुआ है। तो क्या स्थिति है? क्या मार्केट में कमजोरी शुरू हो गई? क्या मार्केट में तेजी रहेगी? हम आज उसी पे चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी चीज यह है मित्रों, हमें यह जान लेना है कि मार्केट के बारे में एक भविष्यवाणी की जा सकती है कि इसके बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है। अनुमान भी कभी सही साबित होता है, कभी गलत साबित होता है। तो मैं अपना अनुमान प्रस्तुत करने जा रहा हूं। यह कोई दावा नहीं है कि मेरा अनुमान सही ही हो। तो हम बात करते हैं तो निफ्टी जो है इतना गिरा हुआ है। तो यदि आप निफ्टी के पुराने रिटर्न देखेंगे, यदि पीछे का आंकड़े आप उठाकर देखिए तो निफ्टी जो है एक मंथ में 7.78% का रिटर्न है। 3 मंथ में जो रिटर्न इसका हो चुका है वो 12.08%। 6 मंथ का जो रिटर्न है वो है 42.25%। 1 ईयर का जो रिटर्न है वो है 6.5%। 2 ईयर का रिटर्न है 22%। 5 ईयर का रिटर्न है 64%। ये पीछे के रिटर्न है। मार्केट में मेरा अपना मानना है कि जो औसत रिटर्न है, निफ्टी का जो औसत रिटर्न है, वो औसत रिटर्न निफ्टी हर हाल में प्राप्त करता है, कितना भी वोलेटाइल क्यों ना हो। लेकिन जो निफ्टी का एक सामान्य स्वाभाविक दर है बढ़ने का, लगभग 14-15% के आसपास, हर साल 14%-15% के आसपास उसको ग्रोथ दे देना चाहिए। यदि वो ग्रोथ नहीं देता है, किसी कारण बस उसमें विफल होता है, तो ये मान के चलिए कि जितना नीचे जाता है उसके अगले साल उसको पूरा कवर करता है, या यदि सामान्य से अधिक रिटर्न दे देता है तो फिर उसको करेक्शन लेना अवश्यंभावी है। यह उसी तरह से है जैसे हम बात करते हैं कि मान लीजिए हमारी स्पीड जो है चलने की या दौड़ने की, मान लेते हैं कि हम लोग 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं। यह हमारा सामान्य स्पीड है, और किसी कारणवश हम क्या करते हैं कि एक दिन जो है हम 50 किलोमीटर चल जाते हैं। अब आप हमको ये बताइए कि क्या हम 50 किलोमीटर जो एक दिन चल दिए हैं, क्या हम आगे चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। अब हम क्या हो जाएंगे, यहां पर हम थक जाएंगे। थकेंगे, आराम करेंगे, आराम करने के बाद फिर ऊर्जा बटोरेंगे, फिर चलेंगे। और एक लॉन्ग टर्म में जाने के बाद हमारा ये जो एवरेज होता है, इस एवरेज पे हम कायम रहते हैं, हमेशा कायम रहेंगे। यहां भी मार्केट का भी नियम यही लागू होता है कि मार्केट का सामान्य जो स्पीड है साल का लगभग 14% से लेकर के 15% के आसपास चलता है। या इसको थोड़ा सा और ऊपर बढ़ा लीजिए, एक सामान्य मान लेते चलिए हम 20% मान लेते, मैक्सिमम 20% का मान करके जेन्युइन रेट 14-15% के आसपास है। हम इसी पे चलते हैं, 20% हटा देते हैं। तो इसको जो है साल में इस रिटर्न को प्राप्त करना है। और मान चलता है कि निफ्टी जो है किसी पर्टिकुलर ईयर में -10% का निगेटिव रिटर्न है, ये एक साल में। तो जो अगला नेक्स्ट ईयर आएगा 2 साल, तो उसको इसको और इसके दोनों को औसत को रिटर्न बराबर करना है 14-15%। तो अगले साल का जो रिटर्न होगा 24% का रिटर्न आएगा। जब 24% का रिटर्न आएगा, 24 क्यों आएगा बल्कि 28 आएगा।
जब 28 आएगा तो इन दोनों का जो औसत हो जाएगा आराम से 24% के आसपास का रिटर्न, 14% 15% के आसपास का रिटर्न आ जाएगा। तो उस तरह से यहाँ भी इसको कवर करना चाहिए। मैंने इस अनुमान पर जो हमारा मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, इस कैलकुलेशन के आधार पर मैंने जो निफ्टी का लेवल निकाला वो मैं बताने जा रहा हूं कि यदि 1 साल का देखा जाए तो मेरे हिसाब से अभी निफ्टी को 13,884 पहुंचना चाहिए। यदि 2 साल का नजरिया देखा जाए तो 13,701 चल रहा है, सॉरी 13,701 का लेवल छूना चाहिए। और यदि 5 साल का नजरिया देखा जाए तो यहां पर है 13,328 का लेवल स्पर्श करना चाहिए। मैं क्या करता हूं, इन तीनों का एवरेज निकाल लेता हूं, औसत। तो तीनों का जब हम एवरेज निकालते हैं तो तीनों का एवरेज निकल के आता है 13,637। तो मेरा अपना मानना है कि अभी निफ्टी को कम से कम 13,600 के आसपास का लेवल स्पर्श करना चाहिए। इसके उपरांत ही करेक्शन देना चाहिए। बाकी शॉर्ट टर्म में करेक्शन अप डाउन तो चलता रहता है, हम सभी जानते हैं। मार्केट वोलेटाइल है, वोलेटाइल होना ही इसकी खूबसूरती है। मार्केट जिस वक्त सिर्फ एक दिशा में बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा मित्रों, मार्केट की खूबसूरती समाप्त हो जाएगी। मार्केट की खूबसूरती ही है अप डाउन होना। इसके वोलेटिलिटी में ही खूबसूरती है। वोलेटिलिटी में यह है कि जो स्टॉक काफी ऊपर चले जाते हैं हमको एक समय बाद नीचे मिलते हैं, और जो नीचे होते हैं फिर एक बार बढ़ते हैं, तो बैलेंस रहता है। तो हमें वोलेटिलिटी को स्वीकार करना है, और वोलेटिलिटी को स्वीकार करते हुए हमें अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जरूर बनानी है। और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जब तक हमारी नहीं होगी तब तक हम सफल नहीं होंगे। स्टॉक मार्केट में सफलता के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का होना बहुत जरूरी है। और वो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपका अपना होना चाहिए, लिखित होना चाहिए। और जब जब आप गलत कदम उठाएंगे तब तब आपको नुकसान होगा। मैं बताऊं, पिछले दिनों मैंने एक गलत सौदे कर लिए। किसी का मैं देखा और छोटा सा एक सौदा कर लिया। मैंने क्या किया कि एक ऑप्शन का सौदा उठा लिया। हमें नहीं उठाना चाहिए था, मैंने गलती किया। और हमने ऑप्शन का एक सौदा उठाया यूनाइटेड बेवरेज का, और 3 दिन के अंदर अंदर मेरा लगभग 8,000 का लॉस हो गया। कितनी मेहनत से 8,000 का प्रॉफिट बनाया जाता है, यह 8,000 3 दिन के अंदर लॉस हो गया। हमने अनुशासन को तोड़ा, हमको नुकसान हुआ। धैर्य और अनुशासन 2 चीजें हैं सफलता के लिए। धैर्य कि मार्केट में सफलता मिलता है, इन्वेस्टिंग से मिलेगा, हमें उसको धैर्य को नहीं तोड़ना है। अनुशासन, जो हम ट्रेडिंग नियम बनाए हुए हैं उस अनुशासन को हमें नहीं तोड़ना है, तो हमें शर्तिया तौर पर फायदा होगा। आपको मार्केट में आसानी से साल में 3 बार 4 बार मौके मिल जाते हैं, और हर बार आप 10 से 12% से ऊपर का रिटर्न लेके आएंगे। और साल में यदि आप बात करें तो आसानी से 35% के आसपास आप CAGR निकाल सकते हैं, कहीं नहीं गया हुआ है। लेकिन सतर्कता, ध्यान बहुत जरूरी है। तो ट्रेडिंग के लिए सबसे पहले तो स्टॉक सिलेक्शन बहुत मायने रखता है। जब हम स्टॉक सेलेक्ट करेंगे तभी हम आगे चल करके पैसा बना सकते हैं। स्टॉक